बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ गोपी शर्मा फ्रॉम शाहजहाँपुर यूपी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ कॉस ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा एंड टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो दो पार्ट हैं और दोनों एक ही जैसे हैं। अगर एक कर दिया हमने तो दूसरा भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो इसमें टेन हाइपरबोलिक के साथ जो आ रहा है इसमें फाई आ रहा है, इसमें बीटा आ रहा है। तो जो यहाँ पर अगर फाई पहले वाले को प्रूव करना चाह रहे थे फाई आ रहा है, तो आप इस वाले कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में रखे रहें और इसको राइट में पहुँचा देंगे। यानी जो हमें गिवन है, सिंस गिवन दैट कॉस थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो अगर पहले पार्ट को प्रूव करें तो यहाँ पर फाई आ रहा है, तो फाई वाले टर्म को, फाई वाले फैक्टर को हम, यहाँ पर फाई है तो फाई वाले फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में रखे रहने देंगे, यानी कॉस थीटा प्लस आई फाई को, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 में इस कॉस का डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा का डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले 1 अपान कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं सेक के बराबर होती है, सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल होती है। ये कॉस थीटा प्लस आई फाई के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी, और इसका हमें चूँकि यूज़ करना है तो इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो कंजुगेट प्रॉपर्टी में ये होता है कि जहाँ पर और जितनी बार भी आई मिले उसके साइन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पर थीटा के बाद आई है तो प्लस आई तो माइनस आई कर देंगे, बाकी चीज़ वैसी रहेगी लेफ़्ट में भी राइट में भी। इससे हमें दूसरा इक्वेशन और मिल जाएगा जिसका हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें टेन हाइपरबोलिक के साथ में अगर जो भी हो फाई है तो शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी। चाहे बीटा हो तो अगली बार में बीटा को लेना पड़ेगा। ये शुरुआत क्योंकि मैं ये कॉस की वैल्यू दे रखी है तो कॉस 2i फाई से स्टार्टिंग करनी होगी अगर ये 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है। अब इतना ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। देखिए इनको अगर ऐड किया जाएगा तो सॉरी सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आई फाई कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐड किया जाता तो आई फाई कैंसिल होता, और अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो थीटा कैंसिल होकर ये 2i फाई हो जाएगा। तो इस कॉस को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये 2i फाई कहाँ से आया, वो इस एंगल में से इसको माइनस करने पाए, यानी थीटा प्लस आई फाई में से अगर माइनस कर दिया जाए थीटा माइनस आई फाई तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस आई फाई ये और प्लस आई फाई ये, तो 2 टाइम्स आई फाई हो जाएंगे। इसको हम ए और इसको बी मानेंगे, और यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इसे लिखा जा सकता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। तो इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा ये चल रहा है, यानी कॉस 2i फाई, और राइट हैंड साइड में हम इसको ए और बी मानते हुए इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो इस वैल्यू को लिखा जा सकता है कॉस थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आई फाई, और अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और साइन के साथ में ये एंगल हो जाएंगे थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन थीटा माइनस आई फाई। अब ये वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 में हमें वैल्यू मालूम है, पुट कर देंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ के लिए ये वैल्यू साइन की नहीं मालूम है, लेकिन अगर हमको मालूम है कि साइन कॉस की वैल्यू मालूम है तो हम साइन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करें कि स्क्वायर रूट ले लें और इनका स्क्वायर भी कर दें, यानी स्क्वायर कर दिया हमने थीटा प्लस आई फाई का और स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो इससे क्या होगा कि हम पहला जो फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर हमारे पास साइन स्क्वायर ए है तो हम इससे निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास है तो साइन की वैल्यू इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यानी हम इस साइन को कॉस में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है कॉस ऑफ
यहाँ पर आई को शुरू में लिख दें और ये 2 फाई को एक अलग ब्रैकेट में रख दें। तो इसमें अभी कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो शुरू के जो फैक्टर हैं यानी टर्म है जो दो फैक्टर से मिलके बना है, इसको तो हम एज इट लिख देंगे, लेकिन हम इसमें चेंज करने वाले हैं जैसा कि हमने पीछे बता भी दिया था। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट तो है बाहर, इसमें ये साइन स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमारा ए नहीं है, एंगल हमारा थीटा, पहले वाले के लिए थीटा प्लस आई फाई है और दूसरे वाले के लिए थीटा माइनस आई फाई है। तो यहाँ पर हम इसको साइन स्क्वायर, चूँकि देखिए स्क्वायर रूट लगाया था तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, हमसे छूट रहा था, आप तो कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस साइन स्क्वायर की जगह इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देंगे। कॉस स्क्वायर ए की जगह पर हमारा थीटा माइनस आई फाई है, वो हमने यहाँ पर थीटा माइनस आई फाई पुट कर दिया। अब हम लोग पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर सभी के लिए मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। और लेफ़्ट में ये करें कि आई हटता है, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी यहाँ पर जानते हैं कि कॉस ऑफ अगर आई जेड है तो ये आई हट जाता है और ये सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे, यानी कॉस आई जेड हो, कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ आई हट जाएगा और ये कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। और फिर इसी को हम 10 में चूँकि बदल सकते हैं स्क्वायर के फार्म में, तो इसलिए हमने शुरुआत से ये प्लानिंग लेके चले थे कि जिसमें 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर है उसको आप बनाएंगे, उसको कॉस 2 आई फाई से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 से कॉस थीटा प्लस आई फाई देख लीजिएगा, ये सेक ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो सेक ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम यूज़ कर रहे हैं। इस ब्रैकेट में भी 1 माइनस इसमें इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस, इक्वेशन नंबर 1 से कॉस थीटा प्लस आई फाई की जगह पर है सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और वो अलग बात है इसका स्क्वायर है तो यहाँ से का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट यहाँ पर लगाए रखें। और इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट है, इसमें दूसरे ब्रैकेट में भी हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई है, तो इस कॉस थीटा माइनस आई फाई की जगह इक्वेशन नंबर 2 से सेक थीटा अल्फ़ा माइनस आई बीटा लिख दिया जाएगा। और फिर चूँकि कॉस का स्क्वायर था तो सेक का भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्टेप को हम एज इट नोट करेंगे, यानी सेक ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू सेक ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस स्क्वायर रूट। इस ब्रैकेट से माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, इस ब्रैकेट से माइनस को हमने जब बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होके ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा बन जाएगा और माइनस हो जाएगा 1, उसको हमने बाद में लिख दिया। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो कहाँ है वो माइनस, हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को हम पहले लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और 1 माइनस हो जाएगा, इसको हम बाद में लिख दें, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इन दोनों में आइडेंटिटी ये लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सेक शुरुआत से बता रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होती है। अगर हम 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारे पास ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ही है वहाँ पर ब्रैकेट में दोनों, तो उसके यहाँ पर 10 स्क्वायर ए हम इतना वैल्यू रख देंगे। तो बाकी लेफ़्ट हैंड साइड में हम लिख लें कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई था लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देख लेते हैं क्या है। सेक 2 टर्म शुरुआत में लिखे हुए वो एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज, यानी सेक अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू में सेक अल्फ़ा माइनस आई बीटा, सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस फिर स्क्वायर रूट था, और जैसा कि हमने बताया कि 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, उनमें एक ब्रैकेट में सेक स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, एंगल जो है लिखा हुआ वही रहेगा, यानी 10 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा था पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में
था, यही फार्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं अल्फ़ा माइनस आई बीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जो ये दोनों का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट लगा है, मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में है, तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएंगे और इनका स्क्वायर भी ख़त्म हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये कॉस हाइपरबोलिक 2 के कुल चल रहा है। फिलहाल अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और सेक ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसको भी अभी ऐसे ही नोट करते चले जा रहे हैं। सेक अल्फ़ा माइनस आई बीटा, इस वाले टर्म में हमारा कैलकुलेशन चल रहा था, जो अब जो मेन कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। टेन अल्फ़ा प्लस आई बीटा, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को ख़त्म कर दिया और ख़ुद भी ख़त्म हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी टेन अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब आप जो क्या करें, इसको जो सेक है और टेन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। हम लोग जानते हैं कि सेक की वैल्यू होती है 1/, कॉस होती है तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और जिस तरीके से इसको चेंज किया है ऐसे इसकी वैल्यू भी कॉस की में होती है। सेक की वैल्यू 1/cos होती है, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। और ये तो इस टर्म में हो गया प्लस, और टेन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन अपान कॉस होती है, तो साइन अपान कॉस, जो एंगल है वो आप लिख देंगे। अल्फ़ा प्लस आई बीटा इसमें है तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा दोनों के साथ में आ जाएगा। इसी तरीके से फिर टेन की वैल्यू उनको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप एक बार लिख लीजिए, यानी कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये इसको लिख लिया यहाँ पर, तो इधर 1 बचा है और इस तरफ ये है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस आई बीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था कॉस हाइपरबोलिक 2 इसको हम बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि फार्मूला बना अप्लाई करने के बाद में इसको डिनोमिनेटर को हम रियल बना दें, आसानी से इसको रियल बनाया जा सकता है। और इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फार्मूले जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करें, इसमें 2 आता है तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा। पहले हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो 1 में करेंगे 2, और इस टर्म में भी प्लस का साइन है, दोनों में इंटू होगा 2 से, तो 2 का इसमें भी साइन मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया हमने, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में कौन से फार्मूले लगेंगे वो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जो अगली बार में भी ऐसे होगा तो उसमें हम डायरेक्ट कर देंगे। तो इसमें पहले न्यूमरेटर वाला फार्मूला बता दें कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, यानी इसको ए समझें और इसको बी माने, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल होगा। अब इसके बाद हम इसमें डिनोमिनेटर में जो फार्मूला लगाएंगे अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, यानी 2 कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी याद कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ये, इनको हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस हाइपरबोलिक 2 चल रहा है, इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दें, तो 2 भी ऐसे लिख दें, और ये वाला 2 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इतनी प्रोवाइड करेगा, यानी ए की जगह बी है, बी की जगह इतना लिखा है। अब पहले कॉस आके एंगल माइनस होंगे, यानी कॉस यहाँ पर एंगल ए मीन्स है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, इसमें से माइनस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा में से एंगल माइनस होगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ये तो हमारा a माइनस बी वाला हो गया, फिर माइनस का साइन है, फिर कॉस है, और फिर एंगल आपकी प्लस होगा, यानी इस एंगल में ये वाला एंगल प्लस हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा में प्लस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। अब डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो सेकंड ब्रैकेट इसमें रेक्टेंगल में लिखी है, तो उसमें जो कि दोनों कॉस हैं, पहले एंगल प्लस होगा तो कॉस एंगल को प्लस कर दिए, यानी अल्फ़ा प्लस आई बीटा में प्लस हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इसी तरीके से फिर प्लस का साइन है ये, और फिर कॉस है, फिर एंगल को माइनस करना है, यानी एंगल हमारे ये है, ये और भी इसे समझा है अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा माइनस आई बीटा, यानी ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इस साइड आइडेंटिटी को हमने अप्लाई किया। अब देखते हैं इसे सॉल्व होने के बाद कितना बचता है। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे माइनस हो जाएगा अल्फ़ा, ये प्लस वाले अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा,
और ये 2 ऐसे लिख दिया हमने। कॉस ऑफ ये माइनस माइनस प्लस का आई बीटा हो जाएगा, आई बीटा पहले से तो 2 टाइम्स हो जाएगा आई बीटा हो जाएगा। और माइनस कॉस ऑफ देखिए आई बीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल और 2 टाइम्स अल्फ़ा हो गया। इस तरीके से डिनोमिनेटर में ही आई बीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा हो गया, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पर, और माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। आई बीटा ये 2 टाइम्स आई बीटा हो जाएगा, यानी कॉस 2 आई बीटा हो गया। ये वैल्यू जो चल रही है उसको कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई के इक्वल चल रही है। इसकी वैल्यू भी हम रखने वाले हैं जल्दी। सबसे पहले हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं, आई को हटाना चाहते हैं, तो हम लोग जानते हैं आई जेड जो होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है। आई यहाँ ख़त्म हो जाएगा, हाइपरबोलिक में आ जाएगा सर्कुलर फंक्शन, ये कॉस आई जेड, यानी इसके साथ आई था तो आई हट गया, ओनली जेड बचा, लेकिन ये सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है आगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई, और राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है 2 प्लस कॉस आई, देखिए इधर से आई हटा दीजिए और ये बचेगा 2 बीटा बचेगा, तो 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2 बीटा और माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, और ऐसे ये कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में भी हम इस फार्मूले को लगा दें कि यहाँ कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, यानी डबल एंगल है यहाँ पर, 2 टाइम्स है फाई का, तो सिंगल यानी ओनली फाई में लिखना चाहें 10 की फार्म में, तो ये वैल्यू होती है 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ये फार्मूला याद कर लीजिए, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। चाहे वहाँ पर फाई हो या जेड हो या थीटा हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कोई भी नोटेशन हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला कॉस का मतलब डबल एंगल है तो सिंगल एंगल यानी फाई में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है, हमें चूँकि 10 हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालना है, और ऐसी सिचुएशन हो कि ये नंबर सेम हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो हम लोग लगाते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी वैल्यू को निकाला जा सकता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है इस केस में, और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस जो मेथड अभी बताया था हमने अल्टरनेंडो और डिविडेंडो, उस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं हम यहाँ पर कि अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। जैसे कि a अपान बी इजिकल टू सी अपान डी आपके पास हो, जैसे हमारा ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो हम ऐसे कर सकते हैं a प्लस बी अपान a माइनस बी, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को माइनस किया। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसे ही राइट में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। तो इस कंपोनेंडो और डिविडेंडो को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा हम लिख देंगे, यानी 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई में प्लस हो जाएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और इसी तरीके से 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई में से माइनस हो जाएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये अप्लाई किया। अब राइट हैंड साइड में करेंगे तो पूरा पहले लिख डालेंगे न्यूमरेटर को, यानी न्यूमरेटर हमारा है 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, इसमें प्लस करना है डिनोमिनेटर को जो कि कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा है। अब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है, न्यूमरेटर 2 प्लस का ऊपर जो लिखा वही है, बस यहाँ का साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, बाकी ऊपर वाली चीज़ नोट कर देंगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस का कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा है। अब देखेंगे ब्रैकेट जब ओपन हो रहा है तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -1 हो जाएगा और +1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो ये 2 हो जाएंगे, अपान में ये माइनस माइनस प्लस होके 10 हाइपरबोलिक एक फाई है, ये दूसरा है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई के बराबर। और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ये इस ब्रैकेट में ये माइनस का है कॉस 2 अल्फ़ा, इसमें प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है उसे लिख देंगे 2 बच रहा है यहाँ पर, और कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा ये 2 हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, तो इनको हमने वहाँ पर लिख लिया।
और अब डिनोमिनेटर में देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा ये कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस का जो प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये 2 है और माइनस का ये भी है कॉस 2 अल्फ़ा, माइनस का ये भी हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस के कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएंगे। न्यूमरेटर ये देखिए यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। न्यूमरेटर में हमें जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 2 को न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो ये 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा हो गया। ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर में भी इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा हो गया। इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब इसमें जो कि प्रूव करना है देखिए 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई तो आ गया, लेकिन जो आंसर लेके आना है वो अल्फ़ा और बीटा में लाना है और हमारा जो है 2 अल्फ़ा 2 बीटा में चल रहा है और इसमें भी जो है हमको हाइपरबोलिक बीटा जो है वो कॉस में लाना है और अल्फ़ा साइन में लाना है। वो तो खैर अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि मैं बस 1 से 1 कैंसिल करना है, ये ध्यान रहे। तो क्योंकि 1 नहीं आ रहा हमें तो 1 को हटाना है तो उसके लिए ऐसा फार्मूला यूज़ करें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो इसमें कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा की वैल्यू होती है बिल्कुल सर्कुलर फंक्शन जैसी होती है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस 1। इस फार्मूले का यूज़ किया। ऐसे यहाँ पर चूँकि साइन के फार्मूला ना, साइन के फार्मूले इसके डबल एंगल की वैल्यू होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन फार्मूलों को भी हम बाद में लिख देंगे। तो ये दोनों फार्मूला हाफ एंगल में हमने अप्लाई किया तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक अगर 2z है तो उसकी वैल्यू कॉस के फार्म में होती है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 1। बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे सर्कुलर फंक्शन में होती है। और अभी हम लोगों ने कॉस, ये सर्कुलर फंक्शन है कि 2z है, लेकिन चूँकि हमें इसको कॉस में लिखना है तो ऐसी वैल्यू होती है। अगर साइन के फार्म में इसको लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z, इस फार्म में इसको हमने लिखा है और यहाँ पर लिख चुके हैं। दो फार्मूले को यूज़ किया है और अपान में ये चल रहा था 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। इसको कंप्लीट करें एज इट लिख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ऊपर है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा और अपान में माइनस माइनस प्लस होकर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर के साथ में ये प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है। इसका साथ में जब इधर इंटू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई के साथ में हो गया मल्टीप्लिकेशन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का, और राइट हैंड साइड में इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 का साइन में इंटू हो गया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, प्रूव हो चुका है। सेकंड रिज़ल्ट अभी हमें और प्रूव करना है। सेकंड पार्ट के लिए हम सिमिलरली भी कर सकते हैं अगर हमारे पास एग्ज़ामिनेशन में टाइम नहीं है। अगर माना दूसरा पार्ट आता है और आप डिटेल में करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप देखिए जो शुरू में दे रखा था कि 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, तो आप ये ध्यान रखें कि 10 हाइपरबोलिक के साथ में क्या रहा, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर के साथ में क्या रहा, बीटा रहा। तो इस वाले फैक्टर को यहाँ रखे रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इस वाले फैक्टर को राइट में पहुँचा देंगे। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख देंगे सेकंड वाले को प्रूव करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हम लिख देंगे सिंस वी आर गिवन दैट आल्सो वी आर गिवन दैट, हमको दे रखा है वो शुरू में जो दे रखा था इफ़ के बाद वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी कॉस कितना था थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा ये था और इक्वल टू 1। क्योंकि अब हमें जो प्रूव करना है उसमें 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आ रहा है तो हम इस वाले पोर्शन को, बीटा वाले पोर्शन को इधर ही रहने देंगे, यानी फैक्टर को कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा को, और इसको उधर पहुँचा देंगे 1 कॉस थीटा प्लस आई फाई। ये कैलकुलेशन सेम उससे ही मिलती जुलती है, रिपीट हो रही है एक हिसाब से देखी जाए। तो 1 से कॉस की वैल्यू को हम सेक लिख सकते हैं थीटा प्लस आई फाई, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और हम इसको जिस तरीके से उसमें इक्वेशन 1 डाला तो अब इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। और फिर उसके बाद हमने लगाया था कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो बाई कंजुगेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर भी हमें आई मिलेगा वहाँ पर माइनस आई यहाँ पर लिख देंगे। तो सेक ये थीटा माइनस आई फाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दें। और देखिए हमें बीटा लेके आना है, तो शुरुआत की थी पहले 2i फाई से, तो अब क्या करेंगे 2i बीटा से करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल जब माइनस होंगे, यानी कॉस तो लिख दीजिए, इस एंगल में से ये माइनस करेंगे तो अल्फ़ा प्लस आई बीटा में से जब माइनस करेंगे
अल्फ़ा माइनस आई बीटा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आई बीटा ये प्लस होके 2 आई बीटा हो जाएगा, यानी इसको ऐसे करके लिख सकते हैं और इसको ए और इसको बी मान सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी जो हम पहले लिख चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, कॉस ए कॉस बी और माइनस से तो प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब वो आइडेंटिटी आप पीछे से देख सकते हैं, अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे आइडेंटिटी को, ज़रूरत नहीं है। तो कॉस आई इंटू टू बीटा इस तरीके से लिख दिया, आई को पहले लिख दिया, टू बीटा को बाद में लिख दिया और इसमें ए वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो इसको ए समझे इसको बी समझे, तो आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो हमको मालूम है, गिवन है, इनको कन्वर्ट करने, तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस आई बीटा प्लस, इसको कैसे किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है, स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर होगा तो हम उसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा, इसलिए स्क्वायर रूल लिया ताकि स्क्वायर हो जाए, और स्क्वायर जब हो जाएगा तो हम आइडेंटिटी लगा के इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी चीज़ें लेफ़्ट और राइट की ऐसे लिखे रहेंगी, तो उनको आप नोट कर दें ऐसे। जो काम चल रहा है वो हमारा ये राइट हैंड साइड के सेकंड वाले टर्म में चल रहा है, क्योंकि हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर रहे हैं कॉस में। इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई बीटा हो जाएगी पहले वाले इस ब्रैकेट की वैल्यू, और इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आई बीटा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे, 4 का यूज़ करेंगे और इनकी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम इधर आई को हटाएंगे तो ये हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा, जिसकी वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से है, सेक ऑफ थीटा प्लस आई फाई है, और ये वैल्यू सेक ऑफ थीटा माइनस आई फाई है। और इसी तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर अभी हम एक स्टेप पहले रख दी वैल्यू, चलिए इसमें पहले चलिए हाँ इसमें रखना ही है, सेक में सॉरी कॉस में बदल गया, तो कोई स्टेप पहले नहीं रखे क्योंकि एक ही साथ रखनी है ये। तो 1 माइनस ये वैल्यू जो है वो कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू सेक में सेक थीटा प्लस आई फाई की फार्म में होगी, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई और ब्रैकेट क्लोज। और इसमें हम वैसे ही ट्रिक लगाएंगे जैसे इससे पहले लगा चुके थे, इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस आई फाई प्लस ये इसमें से हमने माइनस साइन को कॉमन लिया और इसमें इस वाले ब्रैकेट में जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें माइनस साइन को लेके इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस साइन जो कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा जी, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस आई फाई प्लस हो जाएगा और -1 ये बाद में हो जाएगा। और इस माइनस को जो बाहर कॉमन लिया था जिससे ये प्लस और ये माइनस हो गए, तो उस माइनस का हमने इस वाले ब्रैकेट में इंटू किया, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई को पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख देंगे। अब इससे ये फार्मूला बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 10 स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको 10 के बराबर लिख देंगे, सेक ऑफ थीटा प्लस आई फाई और इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस आई फाई प्लस स्क्वायर रूट, ये वैल्यू जो होती है वो 10 के बराबर होती है, जैसे भी बताया हमने 10 स्क्वायर के बराबर होती है थीटा प्लस आई फाई पूरे इस ब्रैकेट की वैल्यू, और इंटू दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू ये हो जाएगी 10 स्क्वायर थीटा माइनस आई फाई हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। और अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में जो लिखा था यानी कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा वो लिख दिया, और उसके बाद राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म है सेक ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू सेक ऑफ थीटा माइनस आई फाई, और ये ब्रैकेट से बाहर आ गए, यानी 10 थीटा प्लस आई फाई इंटू 10 थीटा माइनस आई फाई। अब इनको जिस तरीके से हमने पहले पार्ट में साइन और कॉस में कन्वर्ट किया था ऐसे इसको बस साइन कॉस में बदल देंगे, तो सेक की वैल्यू 1 कॉस होती है, तो ये कॉस थीटा प्लस आई फाई बन गया, और ये वैल्यू कॉस थीटा माइनस आई फाई होगी। इसी तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो साइन 10 की वैल्यू साइन कॉस होती है, तो इसको साइन कॉस में हमने कन्वर्ट कर दिया है,
एंगल जो था वही रखा। इसी तरीके से टेन की वैल्यू साइन कॉस में बदल दीजिए, यानी ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस आई फाई और नीचे कॉस थीटा माइनस आई फाई। चूँकि डिनोमिनेटर ये सेम है तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा, इसी को एलसीएम हम लिख देंगे, यानी कॉस थीटा प्लस आई फाई, ये थीटा है, थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आई फाई, तो ऊपर डायरेक्ट लिख देंगे 1, और ये जो लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस आई फाई। अब इसमें फार्मूला लगाने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में, तो इसके दोनों टर्म्स में इंटू हो जाएगा, इसमें भी और इसमें, क्योंकि प्लस या माइनस के निशान है दोनों में होगा। तो साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस आई फाई, और यहाँ पर भी इंटू का 2 कॉस थीटा प्लस आई फाई। जो फार्मूले हम पहले बता चुके हैं तो उन्हीं फार्मूले उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट। तो उसमें दोनों साइन होते हैं तो दोनों कॉस आते हैं, और एंगल पहले माइनस होता है, तो थीटा प्लस आई फाई में से माइनस हो जाएगा थीटा माइनस आई फाई, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर कॉस होगा, फिर एंगल, इनको प्लस करना होता है। थीटा प्लस आई फाई में प्लस हो जाएगा थीटा माइनस आई फाई, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें तो दोनों कॉस हैं तो दोनों ही कॉस आएंगे और नॉर्मल फार्म में आएगा, यानी पहले जोड़ना पड़ता है। थीटा प्लस आई फाई में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा थीटा माइनस आई फाई, फिर प्लस माइनस हो जाएंगे एंगल, यानी थीटा प्लस आई फाई में से माइनस हो जाएंगे थीटा माइनस आई फाई। फिर इस ब्रैकेट्स को थोड़ा सॉल्व कर लें, यानी ब्रैकेट ओपन करने पर थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल, यहाँ पर आई फाई माइनस का प्लस का कैंसिल, आई फाई माइनस प्लस कैंसिल, और थीटा माइनस का हो जाएगा जो प्लस वाले थीटा से कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये बच रहा है 2 प्लस का कॉस ऑफ 2 आई फाई बचेगा, और माइनस कॉस 2 थीटा है, और कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 2 टाइम्स आई फाई हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कॉस में अगर आई होता है तो आई हटा दीजिए, उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिए, इसे कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। इसमें हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इसका प्रीवियस पार्ट था वो बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा को 10 के हाफ एंगल में बदल देंगे, यानी 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अपान 1 माइनस का 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और ये वैल्यू जो है वो एज इट नोट कर दिए, 2 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग componendo एंड डिविडेंडो, तो लेफ़्ट में राइट में दोनों में करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में यानी 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा में प्लस हो जाएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और ऐसे ही ये प्लस या माइनस हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा में से माइनस हो जाएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये काम हमें राइट हैंड साइड में भी चलाना है, यानी न्यूमरेटर था 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस था कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, इसमें ऐड होगा डिनोमिनेटर जो कि है कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई है। तो अब यही काम यहाँ पर करना है, बस ऐड करना था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर माइनस करना है। 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। यहाँ पर देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने 1 माइनस का होगा, इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 1 ये 2 हो गया, अपान में ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 10 हाइपरबोलिक, ये भी 10 हाइपरबोलिक, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और राइट हैंड साइड में देखिए कॉस 2 बीटा प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बचा, और ये भी 2 टाइम्स हो गया कॉस हाइपरबोलिक 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, अपान में ये माइनस का कॉस थीटा और ये भी माइनस का ही तो ऐड हो जाएंगे, सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस 2 फाई, ये माइनस 2 फाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऐसे लिख दिए, और माइनस का 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा,
और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ओवर 1 टाइम्स कैंसिल होगा तो 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। न्यूमरेटर में 2 से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई आ जाएगा। ऐसे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस को कॉस 2 थीटा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई। इसमें कॉस हाइपरबोलिक की ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो हम लोग ये वैल्यू रखेंगे कॉस हाइपरबोलिक फाई की, यानी 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, यानी 2 फाई था, ओनली फाई बचा, माइनस का 1, ये वाली वैल्यू रख दी। ऐसे ही यहाँ पर हम कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे कॉस की हाफ एंगल में कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, यानी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करने पे +1 और -1 कैंसिल, और ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ये प्लस का 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई अपॉन माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर इंटू होगा तो हमें मिलेगा 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, और इसका जब इसमें इंटू होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी यानी सेकंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।